सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। और एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में, जिससे संबंधित वीडियो मैं आपकी गाइडलाइन से संबंधित वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूं। जिसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस ग्रांट को ध्यान से समझ लीजिए। मैं ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दे रहा हूं, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी डिटेल गाइडलाइन को पहले समझ लीजिए। उसके बाद इस ग्रांट एप्लीकेशन को आप आवेदन करने का प्रयास कीजिएगा। अब जो साथी इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं, इस गाइडलाइन को समझ चुके हैं, उनको प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, चलिए मैं उसके लिए आपको लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, और वहां पर हम इस ग्रांट एप्लीकेशन को जो है बिल्कुल लाइव अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। यहां पर मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहूंगा कि आपको यहां पर इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए सेलेक्ट करनी होती है अपनी संस्था के प्रकार को, यानी कि आपकी संस्था सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप ट्रस्ट है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, आप सेक्शन 8 कंपनी इसे सेलेक्ट करेंगे, आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। संस्था का नाम यहाँ पर जो है फिल कर देना है। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, यानी कि जो व्यक्ति संस्था के बिहाफ पर अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर फिल होगा, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल होगा, और यहाँ पर आप अपनी खुद की मेल आईडी, और मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा आप संस्था की मेल आईडी को यूज कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मेल आईडी यूज कर लेनी है। देन आफ्टर आपका संस्था के अंदर पद क्या है, आप सीईओ हैं, सीएफओ हैं, आप डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, आप मैनेजर हैं, आप अदर कोई भी अगर आपकी पोस्ट, आप प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी आप हैं, यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करके आप अपनी पोजीशन को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर सबमिट करके आपको अपना बना लेना है अकाउंट। चलिए, जैसे ही आप अपना अकाउंट यहां से सबमिट बटन क्लिक करते हैं, आपको आता है एक मेल support@nbtindia.gov.in से, और इसमें होती है आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो यहां पर जैसे ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं, आपको क्लिक करना है लॉगिन पर, यानी कि लॉगिन बटन पर। यहां पर आपको देनी है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की डिटेल्स। तो मैं जल्दी से अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की डिटेल फिल कर देता हूं और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। चलिए, मैं अपनी मैं अपनी संस्था की जो है लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज करके यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन को ब्लर कर रखा है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन के समय फिल की थी, आपका एप्लीकेंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संस्था में उसकी पोजीशन, संस्था का नाम और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको पहले से दिखता है, और साइड में आपको एक बटन दिखती है एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारियां फिल करनी है, लाइक आपका एड्रेस, आपका विलेज, टाउन, सिटी, है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ये आपको फिल कर देना। जानकारी को बिल्कुल ध्यान से फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको संस्था की डिटेल के अंदर संस्था का पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, संस्था की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर संस्था की डेट ऑफ एक्सपायरी। अब ध्यान दीजिएगा, काफी सारी संस्थाओं के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं होती है, तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा आप 10 से 15 साल वाला कोई भी टाइम यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, राइट। तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन फिल करना बहुत जरूरी है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर दर्पण आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है, और मोबाइल नंबर जो है संस्था का फिल कर देना है। आपको यहाँ पर जो मेल आईडी फिल करनी है वो संस्था की फिल करनी है। अगर आपकी एप्लीकेंट आईडी से वो डिफरेंट है, तो अगर आपने एप्लीकेंट आईडी के दौरान पहले ही आपने अगर संस्था की मेल आईडी को यूज कर लिया था तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर संस्था का ऑफिस जो है अपना खुद का है या रेंटेड है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचरी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये आपको फिल कर देनी है, और संस्था के अंदर उसका क्या पद है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चलिए, उसके बाद आपको फिल करनी है संस्था की बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि इस ग्रांट के लिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि आपका अगर सैंक्शन हो जाता है तो 50% अमाउंट आपको जो है वो सैंक्शन के दौरान मिल जाता है। तो यहाँ पर पहले ही पूछी जाती है संस्था के बैंक अकाउंट का नंबर, यानी कि आपका खाता नंबर जो है वो यहाँ पर फिल करना है। बैंक में संस्था का क्या नाम लिखा हुआ है, बैंक खाते में क्या नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर नाम आपको फिल करना है। अब बैंक की बात आती है कि भाई हमारा बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, जो भी बैंक का नाम हो यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। बैंक का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। देन आफ्टर यहाँ पर बैंक का जो आईएफएससी कोड आपको फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको एमआईसीआर कोड फिल कर देना है। अगर आपको नहीं पता एमआईसीआर कोड क्या होता है, तो आपने आईएफएससी, एमआईसीआर कोड या ब्रांच कोड वगैरह ये सारी जानकारी आप अपनी ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं, बैंक आपको सारी जानकारी लिखित रूप से प्रोवाइड कर देगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रीफ हिस्ट्री देनी है आपको ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूट की, जिसपे आपकी संस्था के ऑब्जेक्टिव्स हो, एक्टिविटीज हो, आपके विजन्स हो, और 250 से 500 वर्ष के अंदर ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और उसके बाद आपको बढ़ जाना है अगले स्टेप पर। अगले स्टेप पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपका नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर एक से अधिक एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं बुक फेयर भी करना चाहता हूँ और मैं जो है कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ ऑथर्स, पब्लिशर और बुक सेलर की। तो जो भी मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल ये मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, कि मैं इसको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, ड्यूरेशन क्या रहेगा इस इवेंट का, किस डेट को स्टार्ट होगा, किस डेट को एंड होगा, क्या प्लेस रहेगा, पहले से प्री निर्धारित मुझे जो है प्लेस बताना होगा, टाइमिंग देनी होगी इस पे, अमाउंट ऑफ ग्रांट रिक्वेस्टेड, इसके लिए मैंने कितना ग्रांट रिक्वेस्ट किया है, और इसके लिए मेरा टोटल बजट क्या था। अब बजट टोटल क्या था और ग्रांट रिक्वेस्टेड क्या है, इसका अंतर हमें कैसे सेट करना, उसके लिए मैंने ऑलरेडी इस ग्रांट एप्लीकेशन की जो गाइडलाइन की वीडियो है वो पहले दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस टोटल बजट का जो है वो 25% जो है वो आपको अपनी तरफ से खर्च करना होता है। वो अमाउंट कितना होता है उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि संस्था जो है वो सेल्फ रजिस्टर्ड है या एफिलिएटेड है। अब एफिलिएटेड संस्था कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए क्योंकि यहाँ पर ग्रांट दो लोगों के लिए अप्लाई हो रही है, एक संस्थाओं के लिए और एक यूनिवर्सिटीज के लिए। और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज ये एफिलिएटेड होते हैं कई बार, राइट। तो आप संस्था है तो आप सेल्फ रजिस्टर्ड को क्लिक करेंगे, आप स्कूल, यूनिवर्सिटी है तो आप एफिलिएटेड को क्लिक करेंगे, और जो जहां से भी आपका एफिलिएशन है, एफिलिएटेड विद महर्षि यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड विद फलाना यूनिवर्सिटी, तो वो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ब्लैकलिस्टेड, क्या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कहीं से आपकी संस्था ब्लैकलिस्टेड है। यस और नो का जवाब देना है। अगर यस का जवाब है तो उसको जस्टिफाई करना है कि किस समय तक के लिए आपको ब्लैकलिस्ट किया गया। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन सेकिंग फॉर द पेमेंट या रिकवरी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द टोटल बजट, आपने टोटल बजट के किसी पार्ट का, किसी हिस्से को आप कहीं और से भी रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं और भी आपने ग्रांट के लिए आवेदन किया हुआ है क्या। अगर नहीं देन वेल एंड गुड, अगर यस तो उसको आपको यहाँ पर बताना होगा कि किस आप सोर्स से आप इस फंड को कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बताना होगा। क्या एनजीओ या इसके ऑथराइज जो हैं रिप्रेजेंटेटिव वो किसी भी केस में या किसी भी कमीशन के सामने जो है किसी प्रकार के एक्यूज है क्या किसी ऑफेंस के लिए, अगर ऐसा है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। थर्ड पार्ट में हमें सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर सीरीज जो दी गई है, लाइक हमें पैन कार्ड देना है संस्था का। दूसरे नंबर ध्यान दीजिए कि सारे डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ के अंदर होने चाहिए, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर को छोड़कर। जो ऑथराइज सिग्नेचर की फोटो लगेगी और सिग्नेचर लगेगा उसको छोड़कर बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पीडीएफ में होंगे और सेल्फ अटेस्टेड होंगे, और उनकी जो जो उसकी वॉल्यूम है वो 5 MB से ज्यादा का आपको पीडीएफ नहीं बनाना है। अगर आपका पीडीएफ जो है 5 MB से ज्यादा का बनता है तो आप उसको जो है कंप्रेस पीडीएफ सर्च करेंगे आप गूगल पे, तो वहां पर आपको एक साइट मिल जाएगी आई लव पीडीएफ के नाम से, उससे आप उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, 5 MB के अंदर रखिएगा अपनी फाइल को, राइट। पैन कार्ड यहाँ पर एनजीओ का आपने अपलोड करना है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का जो है आईडी प्रूफ आपने अटैच कर दिया। ऑथराइज सिग्नेचरी जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसको आप जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं। इसमें छूट दी गई है, इसमें आप जेपीजी फाइल अपलोड कर देंगे। ऑथराइज सिग्नेचरी या रिप्रेजेंटेटिव की सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, वो भी आप जेपीजी में कर सकते हैं, यहाँ पर इतनी छूट दी गई है आप। उसके बाद लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपके ऑफिस का, चाहे वो आपका हो चाहे वो किराए का हो, आपको यहाँ पर वो जो है अटैच कर देना है साथ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच कर देना है यहाँ पर संस्था का। यहाँ पर बायोलॉज जो संस्था का आपकी जो ट्रस्ट डीड होती है, ट्रस्ट वालों के लिए ट्रस्ट डीड, आपका बायोलॉज जो है सोसाइटी केस में जो है बायोलॉज आपका, और सेक्शन 8 के केस में आपका जो एमओए है वो यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। डिटेल्ड बजट जो है उसका जस्टिफिकेशन, एक्सपेंडिचर जस्टिफिकेशन के साथ यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देना है। कैंसिल चेक होना चाहिए संस्था का, वो यहाँ पर अपलोड करना है। वैलिड जो आपका यूजीसी है, यानी कि जो संस्थाएं जो सॉरी यूनिवर्सिटी जो है कहीं से टाई अप में है, जिनका जो है एफिलिएशन होता है, तो वो यहाँ पर जो है वैलिड यूजीसी वेबसाइट का जो पिछले 3 साल का कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। अगर आप ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 8 कंपनी अगर आप हैं तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। डीआईएन आप यहाँ पर अपलोड करेंगे।
यहाँ पर अगर आप SC ST एरियाज में एक्टिविटी करने वाले हैं तो एक्टिविटी रीजन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर देना है, यानी कि एक्टिविटी रीजन आपको यहाँ पर एक्टिविटी रीजन कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। देन आफ्टर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपको ऑब्जेक्टिव्स का और एक्टिविटीज का, जो संस्था की ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज उसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। आपके प्रपोजल की जो प्रेजेंटेशन है, आपने जो PPT बनाई है उसको आप पहले PDF में कन्वर्ट करेंगे और इसको यहाँ पर आप जो है अपलोड कर देंगे। ऑडिट अकाउंट पिछले 3 साल के इसी सीरीज में लगाने हैं, 21-22, 22-23, 23-24, 21-22, 22-23, 23-24 एनुअल रिपोर्ट भी लगानी है और साथ साथ आपको ITR भी इसी सीरीज में अपलोड कर देनी है। ATG सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12 पे अपलोड करना है। देन आफ्टर आपको अंडरटेकिंग जो है आपका कि भाई आप एक्सपेंडिचर को जब आपको अगर मिलता है तो आप उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं करेंगे या फिर उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका आपको क्लियर एक लेटर हेड पे आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है दर्पण रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपके संस्था का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोर्ड मैनेजमेंट का वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, यानी कि सेक्शन 8 की भाषा में इसको AOA भी कहा जाता है, तो आप उसको अपलोड करेंगे। और सोसाइटी और ट्रस्ट जो है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बोर्ड मैनेजमेंट का, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, राइट। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो है आपको नोटरी पब्लिक से लिखवा कर देना है कि संस्था कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है और जो भी आपको ग्रांट मिलेगी उसको आप जो पर्पज जो यहाँ पर दिया गया है जिसके लिए सेंक्शन की गई है ग्रांट उसी के लिए आप यूटिलाइज करेंगे, ऐसा आपको एक एफिडेविट देना होता है। यहाँ अदर फाइल्स के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ अदर फाइल्स में अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपका है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे मैं एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आपका ऑफिस किराए पर था तो यहाँ पर आपने एक बिल अटैच किया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, जाहिर सी बात है वो मकान मालिक के नाम पर होगा या दुकान मालिक के नाम पर होगा, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर अटैच कर। अब करना क्या है, इसको सबमिट करने से पहले आप इन सीरीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे कि पहले नंबर पे पैन कार्ड, दूसरे नंबर पे ID प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, ये सारी सीरीज को एज इट इज नोट डाउन करना है। ध्यान दीजिएगा, लिख लेना है पहले एक लेटर पे, राइट। क्योंकि जब हमने ग्रांट एप्लीकेशन की जो इसकी वीडियो थी, जो इसकी गाइडलाइन की जो वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि इस ग्रांट एप्लीकेशन को जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को सबमिट होने के बाद एक प्रिंट आउट इसका लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है संबंधित विभाग को आपको जो है भेज देने हैं। कैसे भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, वो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिया है, वहां पर जाकर क्लिक करके चेक कर लीजिए। उस एड्रेस पे जब आप भेजेंगे तो उसमें एक बात कही गई थी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सीरीज में होनी चाहिए। तो सीरीज कौन सी है, वो यही सीरीज है। इस सीरीज में आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाने, इंडेक्स पहले लगा दीजिएगा साथ में कि भाई हमारे फला 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 नंबर पे जो है फला 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 वाला डॉक्यूमेंट है, तो आपका इंडेक्स सबसे पहले होगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म इतने से इतने पेज, है ना। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा, पैन कार्ड ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, वो कौन से पेज पर है। तो इस टाइप से वो सारे डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी है और डाक से इनको भेज देना है। तो ये था इस ग्रांट को अप्लाई करने का प्रोसीजर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से इस ग्रांट एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का परिवार का हिस्सा नहीं है वो हमारी कंसल्टेंसी एजेंसी का उपयोग कर सकते हैं इस ग्रांट एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस ग्रांट को सबमिट करने के लिए कम से कम एटलीस्ट जो है आपको 7 दिन पहले से अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा, तभी इसके लिए जो प्रपोजल राइटिंग है या अन्य वर्क है जो समय से पूरे किया जा सके और इनको समय से जो है सबमिट किया जा सके। तो इस बात के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप समय रहते इस ग्रांट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें एप्लीकेशन सबमिट भी करनी है और उसकी डाक भी यहाँ से निकाल देनी है समय रहते, जो कि वहां पर रिसीव हो जाए। तो जितना जल्दी आप इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे उतना जल्दी ही आप इसको जो है सबमिट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।